Hello friends, hope you all are doing fine. Welcome to Pooja's Computer Tech. Today we will see if-else decision control statement. In our previous video we have seen if decision control statement. In this video we will see if-else decision control statement. Once again we should revise what is decision control statement. Those statements which need to be executed under certain conditions only, that statements are called decision control statement. Decision control statements are of four types: if else, switch, nested if. We have already covered if. Now in this video we will cover if else decision control statement. So what is if else decision control statement? In if decision control statement, only those part will be executed which is those statement will be executed which is true. But in if else statement, when we want to execute some statement when the condition is true, and when we want to print other statement when the condition is false, that is, we have two separate conditions, true statement and false statement. Both statement will not print at the same time. If the condition is true, then only true statement will be printed, and if the statement is if the condition is false, then only false statement will be printed. In that case we will use if else decision control statement. ऐसा कंडीशन जब हमारे पास दो पार्ट हो, या तो ट्रू हो या तो फॉल्स हो, तो हमने वहाँ पे दो स्टेटमेंट बना रखे हैं. एक स्टेटमेंट जब हमारा कंडीशन ट्रू होगा तभी वो प्रिंट होगा, और दूसरा स्टेटमेंट जब हमारा कंडीशन फॉल्स होगा तो वो दूसरा स्टेटमेंट प्रिंट होगा. दोनों स्टेटमेंट एक टाइम पे प्रिंट नहीं हो सकते. दैट इज, ट्रू केस के लिए अलग स्टेटमेंट है, फॉल्स केस के लिए अलग स्टेटमेंट है. ये और क्लियर हो जाएगा जब हम सिंटैक्स देखते हैं. तो चलिए इसका सिंटैक्स देखते हैं. यहाँ हमने इफ के अंदर कंडीशन, हमने जब इफ डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़ा था तो हमने सिर्फ इतना पार्ट पढ़ा था. हमने उसमें क्या पढ़ा था, ये जो पार्ट है ये किसके लिए है, ट्रू के लिए है. यहाँ पे हमने क्या बोला है, इफ क्या प्रिंट करेगा, ट्रू पार्ट प्रिंट करेगा, और एल्स क्या करेगा, फॉल्स पार्ट प्रिंट करेगा. तो ये जो पार्ट है वो किसके लिए है, फॉल्स पार्ट के लिए. तो यहाँ हमने कैसे दिया, इफ कंडीशन दिया, अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो ट्रू स्टेटमेंट प्रिंट होगा, अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स आती है तो फॉल्स पार्ट प्रिंट हो जाएगा. इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं. सेम एग्जाम्पल लेंगे जो हमने प्रीवियस में लिया था. दैट इज, अगर ए ग्रेटर है बी के लिए, तो लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था, अगर ए ग्रेटर होता है बी से तो सिर्फ हम क्या प्रिंट कर रहे हैं, ए इज ग्रेटर प्रिंट कर रहे हैं. बाय द चांस अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जा रही है तो कोई भी वहाँ पे स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होता है. तो यहाँ पे हमने दोनों केस के लिए क्या किया, एक स्टेटमेंट रखा है जो प्रिंट करेगा. अगर हमारा कंडीशन ट्रू हो रहा है तब भी एक स्टेटमेंट प्रिंट होगा, अगर हमारा कंडीशन फॉल्स हो रहा है तब भी एक स्टेटमेंट प्रिंट होगा, पर दोनों स्टेटमेंट एक साथ प्रिंट नहीं हो सकता. तो यहाँ पे जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, ए की वैल्यू ले लेते हैं सपोज 5, बी की वैल्यू हम ले लेते हैं सपोज 2. अगर हमने कंडीशन क्या दिया है, क्या 5 इज ग्रेटर देन 2 है. इस केस में ये जो कंडीशन है हमारी कैसी है, ट्रू है, तो हमारा ट्रू स्टेटमेंट क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा. दैट इज, ए इज ग्रेटर. अब हम वैल्यूज चेंज कर देते हैं, दैट इज रिवर्स कर देते हैं, इसे 2 बना देते हैं और ये 5 बना देते हैं. तो अब हमारा कंडीशन क्या आ जाता है, क्या 2 ग्रेटर है 5 से. तो इस केस में हमारा रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स. तो जब हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो प्रिंट क्या होगा, बी इज ग्रेटर. तो दोनों केस के लिए हमने क्या बना रखे हैं, स्टेटमेंट बना रखे हैं. तो इसी को हम क्या करते हैं, कोडिंग करके चेक करते हैं तो और भी ज़्यादा क्लियर होगा. ये हमने लास्ट पार्ट में देखा था,
हेडर फाइल्स इंट्रोड्यूस किए थे, मेन फंक्शन को इनिशियलाइज किया था, 2 वेरिएबल लिए थे जिससे हम यूज़र से वैल्यू को इनपुट करा रहे थे स्कैनएफ के थ्रू। ये हमारा इफ़ डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट है जहां हम इफ़ ले रहे हैं ए इज़ ग्रेटर दैन बी। अगर ये कंडीशन ट्रू है, ए अगर बी से बड़ा होगा तो क्या प्रिंट हो जाएगा, ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। इसी में हम क्या ले लेते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट ले लेते हैं। तो ये क्या है, ट्रू पार्ट है, इसका एल्स पार्ट दैट इज फॉल्स के लिए हम एल्स कीवर्ड राइट किए, कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे, यहाँ पे हम क्या प्रिंट करेंगे, फॉल्स स्टेटमेंट को प्रिंट करेंगे। अगर हमारी स्टेटमेंट क्या होती है, फॉल्स होती है, हमारी कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो क्या प्रिंट होगा वो हम इस ब्लॉक में राइट करेंगे, प्रिंट एफ %d इज ग्रेटर। यहाँ पे किसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, p की। अगर ये कंडीशन हमारा ट्रू होता है, ये कैसा है, हमारा कंडीशन है, अगर ये ट्रू होता है तो ट्रू ब्लॉक में जो स्टेटमेंट लिखा है वो प्रिंट होगा। अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स होती है तो फॉल्स ब्लॉक में जो स्टेटमेंट लिखा है वो प्रिंट हो जाएगा। इसको रन करके देखते हैं। एंटर द वैल्यू ऑफ ए फॉर एग्जाम्पल 10, एंटर द वैल्यू ऑफ बी फॉर एग्जाम्पल 5। 10 इज ग्रेटर, ए की वैल्यू क्या है 10, बी की वैल्यू क्या है 5। यहाँ हमने कंडीशन दे रखा है, क्या ए बड़ा है बी से, तो यस ए बड़ा है बी से, तो क्या प्रिंट होगा, जो भी ए की वैल्यू है वो प्रिंट होगी, दैट इज 10 इज ग्रेटर। अब हम इसको रिवर्स करके देखते हैं। एंटर द वैल्यू ऑफ ए दैट इज सपोज 5 ले लेते हैं, एंटर द वैल्यू ऑफ बी सपोज 10 ले लेते हैं। सॉरी, मैं दूसरा वैल्यू लेके देखती हूँ। जैसे ए की वैल्यू हम 2 ले लेते हैं, बी की वैल्यू हम 7। लास्ट केस में भी मैंने सेम वैल्यू ली थी इसलिए समझ में नहीं आएगा क्या है रिजल्ट। यहाँ पे हम ए की वैल्यू 2 ले रहे हैं, बी की वैल्यू 7 ले रहे हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है, क्या ए बड़ा है बी से, क्या 2 बड़ा है 7 से, नहीं, स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो फॉल्स पार्ट के लिए हमने यहाँ पे क्या स्टेटमेंट बना रखा है, %f, जो भी वैल्यू है बी की वो प्रिंट हो जाएगा। तो बी की क्या वैल्यू है 7, 7 इज ग्रेटर प्रिंट हो गया। तो आई होप इफ एल्स पार्ट आपको क्लियर है। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट, and please subscribe my channel. Thank you.